हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं और आज डेट है 20 अप्रैल। और याद रखिएगा, आज के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आज ही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम एग्जाम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में आपको, और एंड तक जरूर देखना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी, याद रखिएगा हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट आ गई है। आप यहां पर देख सकते हैं 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुकलेट है, जिसमें सारी करंट अफेयर्स जो है वो मैंने एक जगह प्रोवाइड कर दी कंपाइल करके। ओके, तो अगर आप इस करंट अफेयर बुकलेट को चाहते हो जहां पर पूरी करंट अफेयर पॉइंट फॉर्मेट में मेंशन है, एग्जाम से पहले आप इसको अगर पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम करंट अफेयर्स का क्लियर हो जाएगा, जहां करंट अफेयर्स पूछी जाती है। ओके, सारी चीज इसमें कवर्ड है। याद रखिएगा, आप इसको सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर कर सकते हो और फिर अपने घर में इजीली इसको कम कॉस्ट पे प्रिंट आउट करा सकते हो और तैयारी कर सकते हो। ओके, इसकी सॉफ्ट कॉपी की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट है। याद रखिएगा, मेरे नीचे नंबर दिया हुआ है, मेंशन है, आप उस पर व्हाट्सएप करिएगा। ओके, कॉल करना तो कॉलिंग नंबर भी मेंशन है, बट आप व्हाट्सएप करिएगा और इसके जो चार्जेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा और आराम से आप घर बैठे बैठे विद इन 5 या 10 मिनट्स आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, क्योंकि मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दूंगा। उसके बाद आप आराम से इसका प्रिंट आउट कराइए और इजीली आप मार्क्स स्कोर करिए, क्योंकि पूरा कंपाइलेशन है प्रीवियस सारे मंथ का। आप देख रहे हैं जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी कंपाइलेशन इसमें अवेलेबल है। ओके, तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे आप तुरंत मैसेज करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम देखते हैं 20 अप्रैल और आज के एमसीक्यू कौन से हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से, उनको स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ऑन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज वेलफेयर। ओके, तो एलजीबीटी की मैं बात करूं तो इनके लिए याद है कि वेलफेयर कमेटी बनाई गई है। ओके, इनके वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई है, मतलब कि इनके लिए क्या क्या वेलफेयर हो सकता है, इनकी कम्युनिटीज के लिए क्या क्या वेलफेयर हो सकता है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। इसको हेड कौन कर रहा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। वो तो मैं आपको बता दूंगा हेड कौन कर रहा है, बट ये कमेटी बनाई क्यों गई और ये इशू कहां से आया वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है राजीव गौबा। याद रखिएगा, एट प्रेजेंट हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, याद रखिएगा, वो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, LGBTQ+ कमेटी को, जिससे उनके वेलफेयर के लिए ऑफ कोर्स ये कुछ पॉइंट्स रखेंगे और सरकार उसके अकॉर्डिंग उनके लिए वर्क करेगी। ओके, अब ये केस आया कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली क्या हुआ था 2023 में, अगर आपको पता होगा, एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। केस था सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस था 2023, याद रखिएगा 2023, जिसमें यह बात हुई थी क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर देना चाहिए कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी नहीं करना चाहिए। ओके, उनका जो पक्ष था सुप्रीम कोर्ट में कि उसको लीगल नहीं करना चाहिए। फाइनली 5 जज की बेंच थी और 3-2 से जजमेंट आई थी, याद रखिएगा 3-2 से जजमेंट आई थी। इसमें बोला गया था सेम सेक्स मैरिज को लीगल नहीं किया जा सकता। ओके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था उनके वेलफेयर के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या हो सकता है हम उसके लिए जरूर वर्क करेंगे। ओके, उसी को देखते हुए आज फाइनली याद रखिएगा कमेटी जो है उसके हेड जो है वो यहां पर अपॉइंट हो गए। तो याद रखिएगा ये कमेटी इसलिए न्यूज में आ गई है। बट याद रखिए 3-2 जजमेंट से सेम सेक्स मैरिज जो है, ये आपको याद रखना है, इसको 3-2 की जजमेंट मिलती है। मतलब सोचिए अगर एक 3-2 उल्टा हो जाता, मतलब अलाउ कर देते तो सेम सेक्स मैरिज इंडिया में अलाउ हो जाती। ओके, बट अभी एट प्रेजेंट सेम सेक्स मैरिज इंडिया में अलाउड नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से आता है, तो कमेटी उनके वेलफेयर के लिए जरूर वर्क करना चाहिए, उसके लिए कमेटी स्टैब्लिश की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हुए क्यों, ड्यू टू वॉल्केनिक eruption। और कौन सा वॉल्केनिक eruption हुआ है, ऑकर्ड इन, याद रखिएगा रोंग, याद रखिएगा माउंट रोंग, याद रखिएगा ये वॉल्केनो है माउंट रोंग। ओके, तो माउंट रोंग की वजह से, वॉल्केनिक eruption की वजह से बहुत से लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो मैंने पूछा है कौन सी कंट्री में ये वॉल्केनो जो है, याद रखिएगा जो वॉल्केनो माउंट रोंग जो है ये किस कंट्री में सिचुएटेड है। क्वेश्चन ये मैंने पूछा क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। अभी रिसेंट की बात है, 16-17 अप्रैल को ये eruptions देखे जा रहे थे। ओके, किस कंट्री में लोकेटेड है, इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया में। याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। तो देखिए जो वॉल्केनिक एरप्ट होते रहते हैं तो क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट आपको याद रखना है लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि आपसे पूछ लेंगे कि राउंड जो वॉल्केनो है एरप्ट हुआ है कौन सी कंट्री से, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आई थिंक आप सबने देखी होगी कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडोनेशिया, जिसके याद रखिएगा कैपिटल है जकार्ता। ओके, इंडोनेशियन रुपया जो है इसकी करेंसी है। चलिए आप मुझे बताइए इसका प्रेसिडेंट, अभी इसमें रिसेंट नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इंडोनेशिया के। ओके, तो मुझे नए प्रेसिडेंट बताइए, इंडोनेशिया के रिसेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डिड डीआरडीओ, आप डीआरडीओ मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ डीआरडीओ के बारे में, सो वेयर डिड डीआरडीओ फ्लाइट टेस्ट द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। तो ये टेस्ट हुआ है आईटीसीएम का अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 में। तो मैंने पूछा है ये टेस्ट कहाँ पर किया है डीआरडीओ ने। ओके, अब ऑप्शंस दिए गए राजस्थान में, ठीक है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। अब देखिए अगर फ्लाइट टेस्टिंग की और इसकी बात होती है, जब भी आप क्रूज मिसाइल और ये सब देखते हैं, आप सबको पता है चांदीपुर उड़ीसा में टेस्टिंग होती रहती है इसकी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ओके, और अभी मैंने आपको बताया चांदीपुर उड़ीसा में, जहाँ पर मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग भी होती रहती है। तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल दैट इज आईटीसीएम के अभी रिसेंटली याद रखिएगा टेस्टिंग हुई है, और टेस्ट फ्लाइट जो हुई है वो चांदीपुर उड़ीसा से हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हिंदू के न्यूज़पेपर में कवर किया गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विथ हुज कॉर्पोरेशन इंडिया हैज अनाउंस्ड द रीएक्टिवेशन ऑफ इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। याद रखिएगा इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम था, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इंडूस। ओके, ये फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। ओके, अभी इसको इंडिया वापस रीएक्टिवेट कर रहा है। एक्चुअली कोविड के टाइम पर याद रखिएगा ये एक तरीके से बंद हो गया था, ठीक है, इसको यूज नहीं किया जा रहा था। अब इंडिया इसको वापस रीएक्टिवेट करने की बात कर रहा है, तो किस कंट्री के हेल्प से। अब आप सोचेंगे है क्या, इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, ठीक है। याद रखिए इससे ओशन का टेम्परेचर वगैरह पता करके उससे वेदर फॉरकास्ट क्या हो सकता है, ये सब चीजें पता लगाई जाती हैं। ओके, तो इंडिया वापस रीएक्टिवेट कर रहा है सिस्टम को, तो किसकी हेल्प कर, कौन इसकी इंडिया की हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी, हिंदू का आर्टिकल में भी आया हुआ है, याद रखिएगा इंडिया एंड यूएस प्लान टू रीस्टार्ट इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया इंडूस है, याद रखिएगा। और इसमें 36 बॉयज स्टेशन किए जाएंगे। याद रखिए एक्चुअली क्या था, आप सोचोगे इंडूस था क्या, तो 36 बॉयज स्टेशनड थे हाई सीज में। आप कहेंगे सर बॉयज होता क्या है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है, और ये फ्लोटिंग करते हैं, तो ऐसे फ्लोटिंग बॉयज लगाए गए थे जिससे कि डिटेल डाटा ओशन के बारे में, एटमॉस्फेरिक ओशनिक, याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पता चलता था इनसे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी इंडिया ने, मैंने बताया आपको, देखिए ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक ये डिसरिपेयर हो गया था, निगलेक्टेड हो गया था, इसको इतना प्रॉपर यूज नहीं किया था। अब लेकिन इंडिया इसको वापस रीएक्टिवेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, दैट इज यूएसए। तो आपको याद रखना है यूएसए की हेल्प से इंडिया इसको वापस रीएक्टिवेट कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेट माधवपुर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, मैंने सीधा पूछा है माधव फेयर जो है, याद रखिएगा माधवपुर फेयर जो है वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, किस स्टेट का बड़ा फेमस ये फेयर भी है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी का गुजरात। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ओके, और याद रखिएगा ये जो फेयर है, ये जो मेला है, एक तरीके से सेलिब्रेटेड ऑफ द मैरिज बिटवीन लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी की मैरिज का ये एक फेयर रहता है, याद रखिएगा, विच इज सेट टू बी टेकन प्लेस इन माधवपुर। जो देखा था माधवपुर में ये हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा माधवपुर एक विलेज है पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, जहां पर फेयर होता है, ठीक है। तो याद रखना मेला पूछ सकते हैं कि माधवपुर फेयर जो है वो किस स्टेट में होता है, तो आंसर वुड बी गुजरात। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में गुजरात के जो अभी एट प्रेजेंट सीएम है और जो गुजरात के गवर्नर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच आईआईटी इंस्टीट्यूट, आईआईटी का देखिए क्वेश्चन है, आईआईटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं आईआईटी से। विच आईआईटी इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च इंडिया का फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल है मतलब कहीं भी जा सकता है, देखिए गाड़ी में है, ऑन व्हील्स है, इंडिया का पहला है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इंडिया फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। तो सोचोगे सर कैलिब्रेशन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए कैलिब्रेशन क्या होता है, ये मेजर करता है कि आपके जो इक्विपमेंट है, डिवाइसेस है, वो प्रॉपर हैं कि नहीं, ठीक है, उसे कहते हैं टेस्टिंग एक तरीके से। अगर आपके डिवाइस प्रॉपर होंगे तभी तो प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, कोई भी आप डायलिसिस करें या कुछ भी करें उसके प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे, उसे कहते हैं कैलिब्रेशन करना, ठीक है। तो इंडिया का
पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है, और ये किस आईआईटी ने बनाई है? क्वेश्चन ये है कि विच आईआईटी इंस्टीट्यूट रिसेंटली जिसने लॉन्च किया है? जोधपुर, मद्रास, कानपुर, आईआईटी दिल्ली, ये चारों ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, दैट इज आईआईटी मद्रास। जनरली आप देखिए आईआईटी मद्रास के बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, आईआईटी मद्रास से बहुत सी डिस्कवरी होती भी रहती है। तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास से लॉन्च किया इंडिया का पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको डायरेक्टली मार्क कर देना, दैट इज आईआईटी मद्रास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी आपको पता होगा इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, बहुत पॉपुलेशन है, 144 करोड़ पॉपुलेशन है, विच इज मोर देन चाइना। सो मोस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अभी किसकी है? दैट इज इंडिया की। 144 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली इंडिया की पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UNFPA, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आई है, इंडिया पॉपुलेशन विल डबल, इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है उसकी डबल हो जाएगी इन नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जस्ट डबल हो जाएगी। सोचिए 144 करोड़ है, इसकी डबल हो जाएगी, और ये कितने साल में हो जाएगी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन जस्ट डबल हो जाएगी 77 ईयर्स में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 77 ईयर्स। क्या देखिएगा, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, जिसकी अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसने कहा इंडिया अपनी पॉपुलेशन जो है जस्ट डबल कर देगा आफ्टर 77 ईयर्स। याद रखिएगा, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको याद रखना। अभी पॉपुलेशन मैंने बताया करीबन 144 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली, विच इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इंटरेस्टिंग है, रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस कंट्री को दे रहे हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप सोचोगे नेपाल को दे रहे होगे क्या? बगल में चाइना है, नहीं, नेपाल को नहीं दे रहे हैं। थाईलैंड को भी नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश को दे रहे हैं, बांग्लादेश को भी नहीं। हम ये दे रहे हैं फिलीपींस को। याद रखिएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस की हम ये मिसाइल्स जो हैं, याद रखिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये हम दे रहे हैं फिलीपींस को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए फिलीपींस जो है, ऑफकोर्स साउथ ईस्ट एशियन नेशन का इंपॉर्टेंट कंट्री फिलीपींस, इंडिया के रिलेशन भी अच्छे होंगे इससे। आपको मुझे बताना है फिलीपींस की कैपिटल क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु इनॉग्रेट्स, क्या इनॉग्रेट किया है? हाईटेक आईटी लैब। याद रखिए, हाईटेक आईटी लैब एट एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन उज्बेकिस्तान। ओके, तो किसने हाईटेक आईटी लैब एट एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन उज्बेकिस्तान को इनॉग्रेट किया है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक्चुअली ये जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के अच्छे खासे डिफेंस के रिलेशंस भी मेंटेन होते हैं। इंडिया के फंड से याद रखिए वहाँ पर हाईटेक आईटी लैब बनाई गई है, उसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो अभी रिसेंटली 15 से 17 अप्रैल के बीच में, याद रखिएगा, हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो विजिट पे थे उज्बेकिस्तान के। ठीक है, और उन्होंने ही ये इनॉग्रेट किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? मनोज पांडे, क्योंकि मनोज पांडे ही हमारे आर्मी चीफ हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मनोज पांडे। देख सकते हैं डूइंग द विजिट ऑफ उज्बेकिस्तान 15 से 18 अप्रैल तक, याद रखिएगा, हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे वहां पर विजिट पे थे, उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच वर्ल्ड लीवर डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, थीम नहीं पूछी आपसे, सीधा मैंने वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। ये करेक्ट आंसर है, दैट इज 19 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट करते हैं। आप सोचेंगे सर इस बार की थीम क्या थी? थीम थी कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा है कि अपने लीवर को आप हेल्दी और डिसीज फ्री रखो, ये इस बार की थीम थी। तो थीम भी आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आ रहा है। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवी के अब नए चीफ अपॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि जो पुराने चीफ थे वो 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अब हमारे नए चीफ आ रहे हैं, उनका नाम क्या होगा? मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं, और याद रखिएगा ये हैं ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो हमारे नेवी के अब नए चीफ आ गए हैं, दिनेश त्रिपाठी। आपको याद रखिएगा, एक्चुअली अभी जो प्रेजेंटली थे वो थे हरि कुमार जी, बट मैंने अभी आपको बताया 30 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो हरि कुमार जी को रिप्लेस करेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा कि नए नेवी के चीफ कौन है। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एयरफोर्स के चीफ कौन है, क्योंकि आर्मी के तो मैंने बता ही दिया आपको कुछ देर पहले। यहां पर अभी आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का भी पता चल गया, जो हमारे नए DK त्रिपाठी जो हैं नए नेवी के चीफ हैं। एयरफोर्स के चीफ कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
Who won the Best Airport Award at the Skytrax Award 2024? तो Skytrax Award 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन एयरपोर्ट तो नाम नहीं है ऑफकोर्स, तो इंडियन एयरपोर्ट नहीं बना है, चिंता मत करिएगा। अब आप देखोगे चांगी एयरपोर्ट, जो कि बहुत फेमस एयरपोर्ट है। कभी आप सिंगापुर जाएं इस एयरपोर्ट में ही आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको मिला है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, बट जनरली लोग चांगी एयरपोर्ट लगाते हैं क्योंकि जनरली उसी को ही अवार्ड मिलता है। बट याद रखिए इस बार करेक्ट आंसर है दोहा का एयरपोर्ट है, इसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको इस बार का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। तो ये आपको याद रखना इंटरेस्टिंग है। और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको 36 रैंक है, याद रखिएगा 36 पोजीशन में बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट। बट याद रखिए हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रैंक 1 पे है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th में आते हैं। रिसेंटली हु सेट अप अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लोवेस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर? 25 मीटर की, याद रखिएगा लिम्बो स्केटिंग अगर आप देखना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की जा रही लिम्बो स्केटिंग, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 25 मीटर तक उसने लिम्बो स्केटिंग किया, और ये जो डिस्टेंस था ना गैप जमीन से, आप देख सकते हो उससे 16 सेंटीमीटर था। तो देख सकते हैं लोएस्ट, इसलिए मैंने लिखा है कि लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग था। याद रखिएगा 25 मीटर तक उसने ट्रेवल किया। और कौन सी लड़की इसने करके दिखाया है बता दूं मैं, गुजरात की लड़की है, अहमदाबाद की लड़की है, और इसका नाम है याद रखिएगा तक्षवी वाघनी। याद रखिए वाघानी, सॉरी क्या नाम है, तक्षवी वघानी। याद रखिए तक्षवी वघानी जो है उसने रिकॉर्ड बनाया है, और गुजरात की, मैंने अभी जैसा आपको बताया 6 ईयर ओल्ड है, ठीक है, अहमदाबाद से, गुजरात से है, और इसने ये रिकॉर्ड बना दिया, आपको याद रखना है। और मैंने अभी बताया ये करीबन 16 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर था, ठीक है, और इसमें इसने स्केटिंग करके 25 मीटर तक का रिकॉर्ड बना दिया, जो अभी न्यूज़ में बहुत चल भी रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसांस? याद रखिएगा पूरा नाम है अ विजन एंड एन एजेंडा। ओके तो क्वेश्चन सीधा आएगा, इंडिया द रोड टू रेनेसांस, इसके ऑथर कौन है? ये क्वेश्चन आप देखते हैं स्टेट सर्विसेज में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, अदर एसएससी में, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। पूछ लेते हैं ये बुक के ऑथर कौन है। अब पता हो तो मार्क कर दो, नहीं पता है तो आप बैठे रहो। अब देखिए R.K. नारायण सुना नहीं होगा, अमृता सिंह सुना नहीं होगा, अरुंधति रॉय सुना नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है भीमेश्वर चल्ला। याद रखिएगा। अब आप कहेंगे ये कौन है आगे, है ना, दैट इज भीमेश्वर चल्ला कौन है? ये एक IAS ऑफिसर है, ओके, UN में भी इन्होंने काम किया हुआ है, और इनकी ये बुक है, याद रखना है। तो ये आपको जस्ट रिमेंबर रखना है कि किसके ऑथर है, क्योंकि इसमें आपसे जनरली सिर्फ ऑथर का नाम पूछा जाता है। और बन गया तो अच्छा बोनस फॉर यू, क्योंकि जनरली लोग इतने सारे बुक्स ऑथर्स याद नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स देखोगे, आधे दिन में 15-20 मिनट भी अगर आप देख लोगे, तो आपको एक बार चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, और रिवाइज हो जाती है तो मेमोराइज रहती है, और एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगी। डेली कोई चीज़ बिल्डअप करो ना तो हेल्प करती है। ओके तो यहाँ तक आपने लेक्चर देखा, मैंने सारे MCQ आपके कवर किए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थे, और जो कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। याद रखिएगा हम आपके कमेंट्स जरूर रीड करते हैं। ओके प्लस मैं आपको बता दूं कि ये बुक के बारे में फिर से बता दूं, जो लोग इस बुक के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा हुआ है नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप करो, इसको तुरंत सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर कर लो, और 5 मिनट में आ जाएगी। कहीं भी जाकर आप इसको आराम से फोटोकॉपी करा लो, और इजीली आप इस सारी बुकलेट को पढ़ सकते हो। याद रखिएगा। तो ये बुकलेट ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। प्लस अगर आपको जल्दी ऑर्डर करना तुरंत व्हाट्सएप करो। याद रखिए जो जल्दी व्हाट्सएप करेगा कुछ ऑफर भी है, वो भी आपको मिल सकते हैं। ओके और अगर आप एग्जाम देने वाले हो अभी अगले 4 to 5 मंथ्स, तो ये बुकलेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो, तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हो जस्ट फॉर द वॉलंटरी डोनेशन। आप हेल्प करोगे, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तो आप ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप कहोगे सर हम इस तरह नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट कर पाए, अभी स्टेज में नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उससे भी हेल्प होती है। बट आजकल आप लोग वीडियो को शेयर कम कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। यहाँ तक देखते हो लेक्चर को, पसंद आया तो लाइक तो कर ही सकते हो, कमेंट नहीं करो तो लाइक तो करके चले जाया करो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुरंत जाकर ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे बाकी नोट्स, याद रखिए जैसे मैंने करंट अफेयर्स दिखाया, ऐसे याद रखिएगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे नोट्स जो है ना आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो हर सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पॉलिटी का बताया, ये सारे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं। ठीक है, इन नोट्स को आप ऑर्डर करो। ठीक है, नोट्स के साथ आपको क्लासेस
भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिलेंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अगर आप एप्लीकेशन में याद देखिए जनरल स्टडीज़ की क्लासेस हैं, आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। उसका नाम है देवाशीष क्लासेस, एप्लीकेशन का नाम है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स बाय कर सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया आपको मेंशन है, उस पर आप व्हाट्सएप करो, या तो आप एप्लीकेशन से भी चीज़ों को बाय कर सकते हो। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करो, उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। याद रखिए लाइफ टाइम गारंटी के साथ, वारंटी के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी। आप किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। प्री मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनको भी आप कमेंट करिए। ओके, और कोई डाउट क्वेरी है खुलेआम इट्स ओपन, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, ये बुक के बारे में मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आप इस बुक को बाय करते हैं, याद रखिएगा। और बाय भी कैसे करना है आपको, आप कुछ लोग कहते हैं सर इसको हार्ड कॉपी में भिजवा दो। देखो मैं हार्ड कॉपी में भिजवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट आपको कॉस्टली पड़ेगी। आप सॉफ्ट कॉपी में लो, क्यों आप यहाँ से कोरियर चार्ज दे रहे हो? जाके 5 मिनट जाके किसी भी शॉप से आप फोटो कॉपी करा लो और ईजिली आप इसको पढ़ो और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स इसमें पॉइंट्स में मेंशन है। ओके, तो तुरंत आप हमें व्हाट्सएप करो, इस बुक को आप तुरंत एनरोल कर सकते हो। ओके, और आप फर्स्ट टाइम चैनल में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, एक बार चैनल को विजिट कर लो, आप देख लो। टोटली अपडेटेड चैनल है, हर दिन हम इसमें चीज़ें अपडेट करते हैं और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और याद रखिएगा आज हमारा एक और लेक्चर आएगा, उसको भी आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी। क्या कहते हैं, आई थिंक इस पे था, हाँ, इंपॉर्टेंट सबमिट्स जो अभी पिछले 4 महीने में जैन से लेकर अप्रैल के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुई हैं, उसके लिए आप लोग की डिमांड थी कि सर उस पर एक लेक्चर बनाया जाए। जितनी भी सबमिट्स हुई हैं, कहाँ हुई हैं, कुछ उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताया जाए, तो उसका भी मैंने लेक्चर बना दिया है। तो वो लेक्चर जाकर आप तुरंत देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी, हम आपके डाउट क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करेंगे। डू कमेंट ऑन आवर वीडियो और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।